नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ काल और कुछ समय ऐसा होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। उस काम के दौरान हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमें माला माल कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी कार्य के समय और विशेष समय के दौरान आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा दोस्तों हमारे घर के अंदर कभी भी अमीरी नहीं आती है। दोस्तों, देवी देवता उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर के अंदर उनका मान सम्मान होता है, शास्त्रों के अनुसार और धर्म के अनुसार कार्य होता है। उस घर में हमेशा धन अपने आप ही आता जाता है और धन के मामलों में उस घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्यास्त हो जाता है या सूर्यास्त के समय कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय कुछ ऐसे कामों को करते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर हमेशा लक्ष्मी का अभाव रहता है। परिवार के अंदर कोई बीमार रहना, परिवार के अंदर बड़ा रोग रहना और ऐसी गतिविधियां आपके घर परिवार के अंदर होती रहती है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कामों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला काम है सूर्यास्त के बाद। दोस्तों, अगर आप आटा खरीद कर लेकर आते हैं या सूर्यास्त के बाद चक्की पर गेहूं आदि चीजें अनाज पिसवाने के लिए देते हैं तो दोस्तों इसे अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा अन्न राक्षस भोजन के अंदर बदल जाता है। जो सूर्यास्त के बाद अपने घर का आटा पीसता है या अपने घर के लिए आटा खरीद कर लेकर आता है, दोस्तों ऐसे लोगों के घर दरिद्रता आ जाती है और जो भोजन वह ग्रहण करते हैं वह भोजन आपका शुद्ध सात्विक नहीं माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय जब दोस्तों सूर्यास्त होता है उस समय बीमार और गर्भवती महिलाओं के अलावा किसी को भी उस समय सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के समय जो कोई व्यक्ति सोता है उसको हमेशा से ही माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह समय कर्म की, काम की, पूजा पाठ की और अन्य गतिविधियों की होती है। इस समय दोस्तों जो आलस्य को लेकर सोता है उस व्यक्ति के घर के अंदर कभी भी कंगाली हमेशा बनी रहती है। धन का आगमन उस व्यक्ति के घर के अंदर भूल कर भी नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के समय महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें, जब भी आप रसोई घर के अंदर प्रवेश करें, जो आप भोजन बनाने वाली होती है, इस बात का ध्यान रखें। पहला आप छोटा सा टुकड़ा तोड़कर आप उसे भगवान विष्णु के लिए अर्पित करें। और दोस्तों, दूसरा यह है कि खाने के अंदर, भोजन के अंदर आपको बाल बांधकर प्रवेश करना चाहिए। अगर आपके बाल का एक भी टुकड़ा अन्न के अंदर घिरता है तो दोस्तों उस अन्न को अपमानित माना जाता है और उस अन्न को ग्रहण करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लायक नहीं रहता। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो सूर्यास्त के बाद आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति आए और दही उधार मांगता है, आपका पड़ोसी भी आकर दही मांगता है, तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी दही, दूध, छाछ ऐसी सफेद चीजें उसे नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, जिसका कारण माना गया है कि ऐसी चीजें दोस्तों अगर आप किसी को देते हैं यह आपके सामर्थ्य और आपकी समृद्धि से भरी होती है और ऐसी चीजें आपके घर के अंदर कंगाली को आमंत्रित कर देती है अगर दूसरों को देते हैं, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कच्चे अन्न का दान भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आप भोजन दान कर सकते हैं। रोटी या पका हुआ किसी भी प्रकार का भोजन आप दान के स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा अनाज आपको सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। आप ऐसे ही अपने शयन कक्ष के अंदर अपने बेड पर आप बैठ जाते हैं और बेड पर बैठने के बाद आप भोजन करते हैं तो दोस्तों ऐसा भोजन आपको कंगाली दिलवाता है, न कि आपके घर के अंदर आपको अमीर करने का कार्य करता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि सूर्यास्त के समय आपके घर से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति का कार्य बिगड़ जाता है और उस व्यक्ति को उसके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती है। और दूसरा दोस्तों यह होता है, सूर्यास्त के बाद
आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को सूर्यास्त के बाद अपने घर के अंदर छुपा कर रख दें, और सूर्यास्त के बाद अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो ऐसे घरों के अंदर कंगाली ही आती है दोस्तों। ऐसे घरों के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। इसी तरह शास्त्रों के अंदर मान्यता है, अगर आप बीमारी से ग्रस्त है तो अलग बात है, उसके अलावा आपको सूर्यास्त के बाद न तो किसी से रुपया उधार लेना चाहिए और न ही किसी को रुपया देना चाहिए। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद लिया गया पैसा न तो कभी भी आपके घर के अंदर आता है और न ही आपके घर के अंदर किसी प्रकार से बरकत करता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद लिया गया धन आपको मालामाल नहीं बनाता है, बल्कि वह कंगाली की तरफ आपको आकर्षित करता रहता है। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ चीज़ों को खरीदने की भी मनाही की गई है, जैसे कि आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के लिए तेल, जो चाहे कौन सा भी वार हो, सूर्यास्त हो जाने के बाद आपको तेल खरीद कर नहीं लेकर आना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि आप काले कपड़े अपने घर के लिए नहीं खरीद कर लेकर आएँ। सूर्यास्त के बाद अगर कोई व्यक्ति काले कपड़े खरीद कर लेकर आता है तो उसके कपड़ों के अंदर दृढ़ता आ जाती है और ऐसे कपड़े नकारात्मकता से भर जाते हैं। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह पुरुषों को और महिलाओं को भी कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि सूर्यास्त के बाद आपको नाखून काटने से बचना चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी बनवाने से बचना चाहिए, तो महिलाओं को बाल धोने से, बाल कटवाने से सूर्यास्त के बाद आपको बचना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद ऐसी गलती करते हैं तो दोस्तों, ऐसे घरों के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है और ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही कंगाली आ जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आपके घर से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो आप उसके साथ हल्की सी काली राई या फिर काली मिर्च का 2 दाने ही उसकी जेब में डालकर आपको भेजना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक दृष्टि या नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़े और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि सूर्यास्त के बाद तो तुलसी को दीपक जलाएं और दीपक से माता लक्ष्मी और देवी देवताओं की पूजा करें। न ही आप सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का तुलसी का पत्ता तोड़ें, ताकि आपके घर के अंदर कंगाली नहीं बल्कि अमीरी देखने को मिले, देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको न ही किसी प्रकार से कहा जाए तो संबंध बनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद बना सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो दोस्तों, ऐसे घरों के ऊपर भगवान सूर्यदेव बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और ऐसे घरों के अंदर धीरे धीरे कंगाली अपने आप ही बढ़ने लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी सही जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।